What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम, hope you're doing okay। यार आज की एपिसोड काफ़ी स्पेशल है और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास जो जूता है वो बहुत सेक्सी है। इसकी वजह ये है कि ये जूता जिस कंपनी ने बनाया है, मैं एक्चुअली उस कंपनी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस कंपनीज जिनको देखकर आप बोलते हैं कि यार काश काश हम भी ऐसा काम करें, इंशाल्लाह एक दिन करेंगे। इस वक्त मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत रंग का काले रंग का डब्बा है, उसके ऊपर आपको नाइकी चमकता दमकता नजर आ रहा होगा, मगर साइड पे आपको सफेद रंग का एम्बुश लिखा नजर आ रहा होगा। इन केस यू हैव नो आइडिया कि एम्बुश क्या है, मैं बता दूं, मैं इसलिए हूं ना यहाँ पे। एम्बुश भैया यूएस के अंदर भी ये कंपनी काम करती है, बट इसकी जो बेस है वो जापान के अंदर है। दे रिसेंटली मूव्ड देयर हेड ऑफिस टू जापान। ये बेसिकली एक डिजाइन कंपनी है, एक डिजाइन हाउस है, एक डिजाइन स्टूडियो है। इनकी शुरुआत हुई थी कि ये ज्वेलरी बनाते थे, यानी कि जेवरात बनाते थे मर्दों के लिए और औरतों के लिए, और बहुत बड़े कूल किस्म के जेवरात बनाते थे। बड़े रैपर्स ने इनके जेवर पहने हैं, कानिये ने इनका जेवर पहना है, आपके जेजी ने इनका जेवर पहना है। और स्टार्ट ऐसे हुआ था कि इसकी जो ओनर है, यून नामी एक डिजाइनर है, वो डिजाइन पढ़ी थी, उसको उसका बॉयफ्रेंड मिला और उसके बॉयफ्रेंड का नाम था वर्बल। वो एक रैपर था और तेरियाकी बॉयज के नाम से एक जमाने में एक बैंड होता था, तो वो उसका बेसिकली उसके अंदर उसका पार्ट था। एंड यून ने बेसिकली वर्बल की वीडियोस के अंदर स्टाइलिंग शुरू कर दी, यानी कि उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे, उनके जो वार्डरोब था, उनकी जो क्लोथिंग थी, आउटफिट्स थे, वो डिजाइन करना शुरू कर दिए। और वहां से फिर वर्बल और यून का एक एस्थेटिक विजन मैच हुआ और उन्होंने बोला कि यार एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, एक डिजाइन कंपनी स्टार्ट करते हैं और ज्वेलरी बनाएंगे और उस कंपनी का नाम रखेंगे एम्बुश। खैर ये पढ़ी लिखी बात है, तो अभी हम साइड पे करते हैं। लेट्स गेट टू द बॉक्स। सबसे पहले यार शुरू करते हैं डब्बे से। ब्लैक मैट डब्बा है और उसके ऊपर बड़े क्लीन मॉडर्न फॉन्ट में एम्बुश लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट देयर लोगो इज सपोज्ड टू बी। उसके ऊपर जो नाइकी का लोगो है वो एक्चुअली एम्बॉस हुआ है और बड़ा ग्लेज्ड एक टेक्सचर के अंदर एम्बॉस हुआ है। तो यू गाइस कैन एक्चुअली सी, अगर आपको नजर आ रहा हो, कि थोड़ा सा एक 3 डायमेंशनल लुक आ रही है, कि थोड़ा सा उठा हुआ है। अच्छा ये तो मैं आई थिंक बताने भूल गया कि कोलैबोरेशन का नाम क्या है। सो बेसिकली दिस collaboration is called SB Dunk High X Ambush in the fuchsia colorway। अब आप बोलेंगे फ्यूशा क्या है, तो भैया डब्बा हमने खोल लिया। ये स्लाइड आउट बॉक्स था, जैसे दराज होती है इस तरह खोला है और इसका जो पेपर है उसके ऊपर भी एम्बुश लिखा हुआ है, नाइकी का लोगो बना हुआ है। और फिर हाय फिर जब हम डब्बे को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि भाई फ्यूशा क्या है। फ्यूशा बेसिकली इस कलर का नाम है। अक्सर लोग इसको फालसे का रंग बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला, रामेश भाई ये तो आलू बुखारे का शरबत लग रहा है। किसी ने मुझे बोला कि भाई चुकंदर मल दिए आपने सफेद रंग के जूते पे। तो बड़े लोग कॉमेडी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे एंड आई डिसाइडेड कि बिकॉज यू गाइस आर सो कूल, मैं आपके जो कॉमेंट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। तो भैया ये है हमारा नाइकी SB डंक हाई X Ambush in the dark fuchsia colorway। नॉर्मली आपके जो डंक हाइज होते हैं उसी तरीके का है, बट 2-3 चीजें हैं जो इन्होंने थोड़ी सी स्पेशल करी हैं दैट काइंड ऑफ रियली मेक दिस शू पॉप। सबसे पहली बात तो ये कि यार कलर पर बहुत ज्यादा जो है वो इख्तलाफ है, मेरे घर में भी और ऑडियंस में भी। मेरी बेगम को कलर बिल्कुल नहीं पसंद। बेगम ने बोला बहुत ही घटिया कलर है, क्या मुसीबत है, क्या पागल होगा तुम। मैं बोला भाई क्या हो गया, अच्छा कलर है, कूल कलर है, आर्टिस्ट लोग हैं हम, क्या बातें कर रही हो, तुम भी आर्ट स्कूल से पढ़ी हो, हम भी आर्ट स्कूल से पढ़े तो नहीं है, मगर आर्टिस्ट रहे हैं। 11 साल हमने प्रोफेशनल आर्ट किया, तो रिस्पेक्ट करो थोड़ा सा। और आवाम में भी कुछ लोग बोल रहे थे भाई बहुत बेहतरीन कलर है, दिल चाह रहा है भाई खा जाए, और कुछ बोल रहे थे भाई क्या मजाक लगाया है तुमने। खैर पॉइंट ये है कि भाई इस जूते ने ना सबको डिवाइड कर दिया है, बट लेट्स पुट दैट असाइड और मैं अपने थॉट्स आपको बताऊंगा। भाई बहुत खूबसूरत सा जूता है और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि इसकी जो ये सूशेज हैं ये एक्सटेंड हो रहे हैं। यहाँ पे ये सिलिकॉन के सूशेज हैं एंड देयर एक्सटेंडिंग। और इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि यून ने जब ये जूता डिजाइन किया तो इसके पीछे इंस्पिरेशन थी जापानीज बाइक्स, हैवी बाइक्स जो होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स जो होती हैं, और उसके जो आपके एग्जॉस्ट पाइप्स होते हैं वो इस तरीके से एक्सटेंड हो रहे होते हैं बाइक में से, राइट। तो बेसिकली उसने जब ये बनाया तो उसके दिमाग में ये था कि ये ऐसा बनाऊं मैं कि इस जूते के एग्जॉस्ट पाइप्स हैं। दूसरा जो एक इफेक्ट वो चाहती थी वो ऐसा चाहती थी जैसे ये शूज जो है ये निकल के भाग रहा है। जब आप किसी चीज को मूव होते देखते हैं तो उसके पीछे ट्रेल्स बनते हैं एंड दिस शू एक्चुअली गिव्स द इफेक्ट कि ये भाग रहा है और नाइकी का शूज जो है वो बाहर निकल के जा रहा है। तीसरी जो इन्होंने चीज करी है जिसकी वजह से ये जूता थोड़ा सा और चंकी हो गया वो ये है कि इन्होंने पीछे ये सिलिकॉन का टुकड़ा लगाया जिसके ऊपर बड़ा एम्बुश लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आई थिंक दिस लुक्स सुपर कूल। पीछे से इसका लुक ऐसा है, सामने से लुक ऐसा है। आई गॉट दीज फॉर $300 इन साइज 12 फ्रॉम StockX। ये आपको इसका टैग नजर आ रहा होगा।
और पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने StockX की बात करी थी तो उसके अंदर मैंने एक्चुअली दिखाया भी था कि ये मेरी लिस्ट में था। तो इन केस अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो यार आप मतलब कर लें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। आपका जो सिनिसिज्म है इट्स नॉट अप्रिशिएटेड। अच्छा, एक चीज़ जो और बहुत कूल है इस जूते के अंदर, पर्सनली मुझे बहुत कूल लगी, इज़ दी इनसोल। और भैया ये चेक करें, वोल्ट ग्रीन कलर की इसने इनसोल लगाई है और उसके ऊपर एम्बुश बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। एंड आई फील लाइक बड़ा ही कोई कंट्रास्टिंग कलर कॉम्बिनेशन है कि फ्यूशा के ऊपर डार्क पिंक नहीं है, ये मरून नहीं है, ये मरहून कहते हैं ना पाकिस्तान में बोलते हैं लोग मरहून अक्सर खवातीन को लगता है कि हम मर्द जो होते हैं उनको कलर का पता नहीं होता, हम हर चीज़ को पिंक बोलते हैं, हर चीज़ को रेड बोलते हैं। आप अपनी होने वाली या स्पाउस या जो भी जो भी सीन है आपका, उनके सामने बोलिएगा ये कलर फ्यूशा है, और फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से मोहब्बत की लहर आपकी तरफ आती है और उसके साथ और भी चीजें आ सकती हैं। अच्छा भाई, तो ये जूता यार आई रियली लाइक्ड इट। यून का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एज अ डिजाइनर हुज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आई फील लाइक उसकी जो स्ट्रगल्स हैं, आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार डिजाइनर्स की जो जिंदगी होती है, फंड जो होते हैं पूरी दुनिया में सेम होते हैं। भाई अब्बा नहीं मान रहा, अम्मा बोले क्या अगर जिंदगी खराब हो जाएगी, दोस्त नहीं मान रहे, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे। एंड आई फील लाइक एवरी डिजाइनर काइंड ऑफ हैज दैट स्ट्रगल व्हिच काइंड ऑफ मेक्स इट अ वेरी मैं बोलूंगा अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी, क्योंकि आप पूरी दुनिया में किसी भी कोने के अंदर कोई डिजाइनर होगा ना, उसका दर्द यहाँ पाकिस्तान में बैठ के समझ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि मेरे डिजाइन कैसे होते हैं, तो मैं कुछ लगा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपको नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि भाई आपका भाई भी हल्का नहीं है, फुल काम किया हुआ है। ऐसा हैवी काम किया ना लोगों की चीखें निकल जाती हैं। और कराची के अंदर बहुत सारे जिम्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेज हो गए, ऑफिस हो गए, उसके अंदर जो म्यूरल्स बनाए हैं वो आपके भाई ने डिजाइन किए हैं। बहुत सारे बिलबोर्ड, बहुत सारी कैंपेन्स की चीजें आपके भाई ने डिजाइन करी है। खैर अब हमने वो काम थोड़ा सा रोक दिया है, अब हम दूसरे कामों के अंदर आ गए, मीडिया कंपनी बना ली, ऑल ऑफ दैट। मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को यार, नोबडी गिव्स अ शिट राइट, इट्स प्रीटी सैड। खैर तो खैर भैया, ये था हमारा इस खूबसूरत जूते का रिव्यू। अगर आपको जूता पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, नहीं आया तो भी बता दें, कोई मसला नहीं है। और दुआएं दिएगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। और बहुत सारे हमारे पास स्नीकर्स हैं, बहुत सारी चीजें जिनका रिव्यू करना है। रमजान आने वाले हैं, रमजान हॉल करनी है, शलवार कमीज खरीदने हैं। आप लोगों ने आई थिंक मुझे शलवार कमीज में कभी देखा नहीं होगा, सो आई रियली वांना शो यू दैट कि आपका भाई शलवार कमीज में कैसा लगता है। खैर तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।